सुप्रभात। इंद्रियों का राजा मन। इंद्रियों का राजा मन। हमारे अंदर 10 इंद्रियां और 11वां है मन। तो ये मन ही इनका संचालक है। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुख। सारा कार्य व्यवहार इन्हीं से संचालित होता है। तो कर्मेंद्रियां तो कार्य करती हैं। आँख से हम देखकर उसका संस्कार अपने अंदर बनाते हैं, नाक से सूंघकर उसका आनंद लेते हैं, कान से सुनकर और आँखों से देखकर सुंदर असुंदर का विचार अपने अंदर करते हैं। जिह्वा, जिसे हम रसना भी कहते हैं, उससे स्वाद लेते हैं। अब ये मीठे, खट्टे, कड़वे, कसैले इत्यादि का। तो त्वचा से कोमल, कठोर, गरम, ठंडा इत्यादि का अनुभव करते हैं। ये तो हुआ ज्ञानेंद्रियों का कार्य। और कर्मेंद्रियां केवल कार्य करती हैं। पैरों से चलना, हाथों से काम करना, गुदा से मल का निस्तारण करना, लिंग से मूत्र त्याग करना तथा मैथुन करना, मुख से भोजन करना, बोलना आदि कार्य किए जाते हैं। किंतु इन इंद्रियों का संचालन मन द्वारा ही होता है। यदि मन ना चाहे, इच्छा ना करे, तो कोई कार्य नहीं हो सकता। यह मन की इंद्रियों का राजा कहलाता है। मन ही इंद्रियों का राजा कहलाता है। जैसे राजा की आज्ञा के बिना प्रजा कोई कार्य नहीं करती, वैसे इंद्रियां भी हैं। किंतु एक बात और है कि राजा स्वयं आज्ञा नहीं देता किसी को। उसका जो प्रधानमंत्री होता है उसी से वो कहता है, तब मंत्री उसके पास आज्ञा देता है। इसी प्रकार मन इंद्रियों का राजा तो है, किंतु उसके पास अपनी स्वयं की कोई शक्ति नहीं है। इसलिए आत्मा से शक्ति प्राप्त होती है उसको, और उसकी शक्ति से ही इस मन के अंदर बुद्धि प्राप्त होती है। महात्मा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदप मृषा छूटत कठिनाई। ये शरीर जड़ है जिसका संचालन आत्मशक्ति से होता है, और आत्मा स्वयं कार्य न करके मन द्वारा सारे कार्य संपादित करती है। तो इस कारण मन का बहुत महत्व और इसी की सत्ता मानी जाती है। कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का कारण यह मन ही है। तो मन बीच की कड़ी है। ऊपर है आत्मा, नीचे है जड़ शरीर। जब मन का रुझान आत्मा की ओर होता है तो उसके अंदर परमात्मा की भक्ति का भाव, ज्ञान की चर्चा और इच्छा होती है तथा सद्गुणों की प्रेरणा मिलती है। और जब इसका रुझान शरीर की तरफ, संसार की तरफ होता है, तो सांसारिक इच्छाएं, वासनाएं पैदा होती हैं तथा राजसी व तामसी भावनाएं पैदा होती हैं। इस प्रकार हमारे शरीर की सारी गतिविधियां इस मन द्वारा संचालित इंद्रियों द्वारा होती हैं। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां, इन्हीं के द्वारा हम बाहर की, संसार की जानकारी ग्रहण करते हैं, जैसा कि हम देखते हैं दिन प्रतिदिन। तो ये जानकारी कर्मेंद्रियों द्वारा होती है। यही अंतःकरण है। अंत माने अंदर, करण माने साधन, अर्थात हमारे अंतःकरण में सारे संस्कार अच्छा बुरे इन्हीं ज्ञानेंद्रियों द्वारा एकत्रित होते हैं, और इन्हीं के द्वारा हमारे जीवन का संचालन होता है। इस अंतःकरण के 4 विभाग हैं, 4 प्रकार के कार्य करते हैं, जिसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहते हैं।